तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि मरसिया किस लफ्ज से मुश्तक है, यानी कि मरसिया जो है वो किस लफ्ज से बना है। तो दोस्तों जो मरसिया है वो लफ्ज रिसा से बना है। लफ्ज रिसा के माने क्या होते हैं? रोना पीटना, इजहार गम करना होता है। यानी कि जब हम लोग किसी भी ख़ास आदमी की या फिर किसी भी मुअज़्ज़िज़ आदमी की मौत पर इजहार गम करते हैं तो उसी नज़्म को मरसिया कहा जाता है। लेकिन आजकल दौरे हाजिर में मरसिया से मुराद वो नज़्म है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की मौत के बारे में और उनके गम और मसाइब बयान किए जाते हैं। अगला सवाल यह है कि आहंग किसका शेरी मजमुआ है। तो दोस्तों जो आहंग है ये असरारुल हक मजाज का शेरी मजमुआ है। आहंग जो है वो मजाज का पहला शेरी मजमुआ है जो कि 1930 में शाये हुआ था। अगला सवाल यह है कि गुबार खातिर किसके खतूत का मजमूआ है। तो दोस्तों गुबार खातिर से मुताल्लिक सवालात थोड़ा सा बदल के भी पूछे जाते हैं। कभी कभार ये पूछा जाता है कि गुबार खातिर क्या है, क्या ये मकतूब है या फिर सवाने हयात है, नाविल है या फिर खाका है। तो ऐसे सवाल जब आपको देखने को मिले तो आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि गुबार खातिर जो है वो खतूत का मजमूआ है। यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके खतूत का मजमूआ है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमूआ है। जब भी खतूत की बात आती है तो मिर्ज़ा गालिब का नाम सबसे पहले हमारे जहन में आता है, क्योंकि उनके खतूत उर्दू नस्र में बहुत ही शाहकार माने जाते हैं। वो खुद अपने मुताल्लिक कह रहे हैं कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है। मिर्ज़ा गालिब के दो बहुत ही अहम खतूत के मजमूए हैं। पहले का नाम है उर्दू मुअल्ला और दूसरे का नाम है एवद हिंदी। अगला सवाल यह कि फसाने अजायब के मुसन्निफ का नाम क्या है। तो दोस्तों रजब अली बेग सुरूर फसाने अजायब के मुसन्निफ है। जबकि मीर अमन की बात करूं तो मीर अमन ने किस्सा चहार दुर्वेश का तर्जुमा किया था। किस ज़बान में? आसान उर्दू ज़बान में, और इसी तर्जुमा का नाम बागो बहार पड़ा था। जबकि मीर शेर अली अफसोस के बारे में बात करें तो इन्होंने गुलिस्तान सादी का उर्दू में तर्जुमा बाग उर्दू के नाम से किया था। अगला सवाल है कि नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए। नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये जो शेर है वो सिन्फ सुखन से किस सिन्फ सुखन से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों इस शेर के मुताल्लिक थोड़ा सा सवाल बदल के ये भी पूछ देता है कि नाज़ुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में कौन सी सनत है। तो दोस्तों इसमें सनत तस्बीह है, क्योंकि यहाँ पे महबूब के होठों की नाजुकी की तुलना कंपेरिजन तशबीह दी जा रही है गुलाब की पंखुड़ी से, इसलिए इस शेर में सनत तशबीह है। लेकिन पूछा जा रहा है कि ये किस सिन्फ सुखन से ताल्लुक़ रखता है। तो दोस्तों ये जो शेर है वो मीर तकी मीर की बहुत ही मशहूर गज़ल का है, यानी कि ये शेर गज़ल से ताल्लुक़ रखता है। अगला सवाल कि मदह या मुज़म्मत अज्जा है। दोस्तों जब हम लोग किसी भी बड़े आदमी की, किसी भी सरवतमंद बादशाह या फिर औलिया की तारीफ़ करते हैं तो वो होता है कसीदा, और ठीक इसके उल्टे जब हम लोग किसी बुरे आदमी की बुराई करते हैं, मुज़म्मत करते हैं, तो वो भी कसीदा ही कहलाता है। यानी कि मदह या मुज़म्मत अज्जा है कसीदे का। अगला सवाल यह है कि जो किसी लफ्ज़ से किसी तगय्युर से बना हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि किसी भी लफ्ज़ से थोड़ा सा बदल के, थोड़ा सा तगय्युर से कोई भी अगर लफ्ज़ बने तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसको हम लोग मुश्तक कहते हैं। ठीक है, मुश्तक कहते हैं। मुश्तक क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। मुश्तक के माने होते हैं लिया हुआ, यानी कि किसी भी लफ्ज़ से जो लिया हुआ। जैसे पढ़ना एक लफ्ज़ है, मज़दर है पढ़ना, इससे मैं बना दूं पढ़ाई, तो पढ़ाई क्या है, इसमें मुश्तक हो जाएगा। तो दोस्तों जो किसी लफ्ज़ से किसी तगय्युर से बना हो, थोड़ा सा चेंज करने के बाद बना, वो होता है मुश्तक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि जिन अल्फाज या जुमलों से कोई जज्बा जैसे गुस्सा, ताज्जुब, हक़ारत, खौफ वगैरह ज़ाहिर हो, वहाँ कौन सी अलामत का इस्तेमाल होता है। दोस्तों जब भी हम लोग किसी जुमला में बहुत गुस्सा दिखाएं या फिर ताज्जुब या फिर डर या फिर हक़ारत वगैरह ज़ाहिर करें तो उसमें होता है फ़जाइया। चौथा वाला ऑप्शन देखिए, फ़जाइया का जो निशान है वो क्या है, ऐसे एक लंबा
खड़ी पाई यानी कि अलिफ खींच के उसके नीचे एक नुक्ता दे देना, यही फजाइया का निशान है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन और हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। अगला सवाल की झैल में हरफे अत्फ यानी कि कंजंक्शन कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे जो और है चौथा वाले ऑप्शन में, ये हरफे अत्फ यानी कि कंजंक्शन है। अगला सवाल ये है कि उस तवील नज्म को क्या कहते हैं जिसके अशार दोनों मिसरे हम वजन और हम काफिया हो और हर शेर हर शेर का काफिया पिछले शेर के काफिया से मुख्तलिफ हो, यानी कि एक लंबी सी नज्म हो और उसके दोनों मिसरे क्या हो, हम वजन हो और हम काफिया भी हो और हर शेर का जो काफिया हो वो उससे पहले वाले काफिया से अलग हो, तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं मसनवी। उर्दू की कुछ मशहूर मसनवी और उनके मसनवी निगार के बारे में मैं आपको बता दूं। शेरुल बयान ये मसनवी है मीर हसन के, गुलजार नसीम ये मसनवी है किसकी, गुलजार नसीम मसनवी है पंडित दिया शंकर नसीम की। जबकि ज़हरे इश्क की बात करूं तो ये मसनवी है मिर्ज़ा शौक की और दरियाए इश्क की बात करूं तो ये मीर तकी मीर की मसनवी है। तो ये मसनवियाँ हैं, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कहा जा रहा है कि जिस सिफत से किसी चीज़ की गिनती मालूम हो उसे क्या कहते हैं। बहुत आसान सवाल है, गिनती, इसको अंग्रेजी में एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं और उर्दू में कहते हैं सिफत अदद, यानी कि जिससे अदद यानी कि गिनती पता वो होती है सिफत अददी। अगला सवाल यह है कि 10 झेल में इसमें जमा कौन है? दोस्तों इसमें जमा को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। क्या कुर्सी कलेक्टिव नाउन है? जी नहीं दोस्तों, जाली भी नहीं है और डफली भी नहीं है। फौज क्या है? ये कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि इसमें जो सिपाही होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, तो सिपाहियों के झुंड को फौज कहा जाता है, इसलिए जो फौज है वो कलेक्टिव नाउन यानी कि इसमें जमा है। अगला सवाल कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई, ये नज़रिया किसका है? तो दोस्तों उर्दू की पैदाइश के मुतालिक, उसके आगाज़ और इर्तिका के मुतालिक माहिरीन ज़बान में बहुत सारे इख्तलाफात हैं और हर साल एक इख्तलाफ यानी कि किसी एक का कौल ज़रूर पूछता है। जैसे आपको पूछ देगा कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये कौल किसका है? तो याद रखिए ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। आपसे पूछ देगा कि उर्दू की पैदाइश सरजमीन सिंध में हुई, ये कौल किसका है? तो याद रखिएगा ये कौल जो है वो सैयद सुलेमान नदवी का है। आपसे कह देगा कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली और उसके गर्दो निवाह है, ये कौल किसका है? तो ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। तो ऐसे सवालात हर साल आपसे एक पूछे जाते हैं, यानी कि उर्दू की इब्तिदा से मुतालिक एक सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि उर्दू की पैदाइश पंजाब में हुई, ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया महमूद शीरानी का है। महमूद शीरानी की एक किताब का नाम ही है पंजाब में उर्दू। अगला सवाल ये कि मुग़लों के अहद में हिंदुस्तान की दफ्तरी व सरकारी ज़बान क्या थी? तो दोस्तों मुग़लों के दौर में जो हिंदुस्तान की दफ्तरी और सरकारी ज़बान थी वो पर्शियन यानी कि फ़ारसी थी। अगला सवाल यह कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली, ये कौल किसका है? अभी मैंने 2 सवाल पहले इसको मैंने अभी बोला है। क्या मैंने बोला है? आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। 76 का आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गालिब का सन पैदाइश क्या है? तो दोस्तों गालिब पैदा हुए थे सन 1797 ईस्वी में। कहाँ पे पैदा हुए थे? आगरा में पैदा हुए थे। अगला सवाल कि रेख्ती का मुअज्जिद किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रेख्ती क्या होती है? रेख्ती औरतों की ज़बान में बात करना, यानी कि औरतों की ज़बान में बात को कोई अगर शायर रकम करता है तो वही जो सिनफ़ अदब है वो कहलाती है रेख्ती। इसके जो मुअज्जिद हैं, इसको ईजाद करने वाले हैं, उनका नाम रंगीन है। अगला सवाल ये है कि फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूए की निशानदही कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं शोला शबनम की बात करूँ तो ये फैज़ अहमद फैज़ का बिल्कुल नहीं है, ये किसका है? जोश मलियाबादी का है। रूहे अदब भी जोश मलियाबादी का है। तो फैज़ अहमद फैज़ का जो शेरी मजमूआ है वो नक्शे फरियादी है। अगला सवाल यह है कि दिल ही तो है न संग व खश्त दर्द से भर न क्यों आए, रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें क्यों रुलाए।
तो ये दोस्तों यहाँ पे जो शायर है कह रहा है कि रोएंगे हम 1000 बार, यानी कि हम खुद से 1000 बार रोएंगे लेकिन हमें कोई ना रुलाए। तो ये जो शेर है वो किसका है? तो दोस्तों ये मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का है। अगला सवाल ये कि किस तरक्की पसंद शायर को शायर इनकलाब कहा जाता है? तो दोस्तों शायर इनकलाब और शायर शबाब कहा जाता है। जोश मलिहाबादी को, जोश मलिहाबादी से मुताल्लिक एक सवाल अक्सर पूछता है कि जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त का क्या नाम है? तो दोस्तों जोश मलिहाबादी की जो खुद नविश्त है उसका नाम यादों की बारात है। इसी सवाल को थोड़ा सा बदल के ऐसे पूछ सकता है कि यादों की बारात है, क्या सवाने हयात है, खुद नविश्त है, खाका है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यादों की बारात जोश मलिहाबादी की खुद नविश्त है। अगला सवाल कि मिंदाजा जेल में से कौन सा शेरी मजमुआ इकबाल का नहीं है? तो सबसे पहले इकबाल का कौन कौन सा शेरी मजमुआ है ये पता कर लेते हैं। बाले जिब्रील बिला शुबा इकबाल का शेरी मजमुआ है। ज़रब कलीम भी इकबाल का शेरी मजमुआ है। अरमगान हिजाज भी इकबाल का ही शेरी मजमुआ है। अब बचा चौथा वाला ऑप्शन बेकरा, तो ये इकबाल का शेरी मजमुआ नहीं है। तो यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। चौथा वाला ऑप्शन बेकरा जो है वो इकबाल का शेरी मजमुआ नहीं है। अगला सवाल कि किस नक्काद ने गज़ल को नीम वहशी सिनफ़े सुखन करार दिया? दोस्तों गज़ल के मुतालिक बहुत सारे नक्काद ने इसके मुतालिक बहुत गलत नज़रियात दिए, यानी कि इसकी बहुत आलोचना की है। किसी ने ये कहा कि गज़ल में संडास की बदबू नज़र आती है, किसी ने ये कहा कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ी से उड़ा देनी चाहिए। उसी ज़िम्न में ये कहा गया कि गज़ल जो है वो नीम वहशी सिनफ़े सुखन है। तो ये जो कौल है वो किसका है? तो कलीमुद्दीन अहमद का। दोस्तों एक कौल गज़ल के मुतालिक अक्सर पूछा जाता है, मैं आपको बता दूं। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। तो जो पॉजिटिव रिस्पांस है गज़ल के मुतालिक वो इन्हीं का है। इन्होंने गज़ल की तारीफ़ में कहा कि उर्दू शायरी की, उर्दू अदब की आबरू क्या है? गज़ल है। किसने कहा था? रशीद अहमद सिद्दीकी ने। लेकिन यहाँ पे नीम वैसी सिनफ़े सुखन कौन कह रहा है? कलीमुद्दीन अहमद कह रहे हैं। अगला सवाल कि फोर्ट विलियम कॉलेज में गुलिस्तान सादी का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो दोस्तों किस्सा चार दरवेश का उर्दू में तर्जुमा किया था मीर अमन ने बागो बहार के नाम से, और जो शेख सादी की गुलिस्ता थी उसका तर्जुमा हुआ था बाग़े उर्दू के नाम से। किसने किया था? मीर शेर अली अफसोस ने। अगला सवाल यह है कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो दोस्तों इसके मुतालिक थोड़ा सा सवाल बदल के ऐसे भी पूछ सकता है कि मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू किताब है, लिसानियात की है, तारीख़ पे मबनी है या फिर शेरी मजमू है? तो याद रखिएगा मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू लिसानियात पे मबनी किताब है। ये किताब मसूद हुसैन खां की है। मसूद हुसैन खां का ये मानना है कि उर्दू की जाए पैदाइश दिल्ली और उसके आसपास हुई थी।